हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML स्ट्रक्चर की। मतलब जब हम HTML का कोड लिखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। स्ट्रक्चर को जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि HTML लैंग्वेज में हम क्या यूज़ करते हैं। HTML में हम यूज़ करते हैं बहुत सारे टैग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वेब पेज पे अपनी हेडिंग को लिखना है तो उसके लिए हम अलग टैग यूज़ करेंगे। अगर आपने सिंपल टेक्स्ट को लिखना है या पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए अलग टैग यूज़ करेंगे। अगर आपने अपनी इमेज को यूज़ करना है तो उसके लिए इमेज टैग यूज़ करेंगे। अगर आपने लाइन इंसर्ट करनी है उसके लिए अलग टैग यूज़ करेंगे। अगर आपने अपने वेब पेज पे दूसरी वेबसाइट्स के लिंक इंसर्ट करने हैं तो उसके लिए अलग टैग यूज़ करेंगे। अगर आपने टेबल क्रिएट करना है उसके अलग टैग यूज़ होगा। अगर आपने फॉर्म क्रिएट करना है तो उसका अलग टैग यूज़ होगा। अब बात करते हैं टैग दिखता कैसा है। HTML में सबसे पहले हम अपने टैग को ओपन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे HTML टैग को ओपन किया। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं मैंने HTML टैग को क्लोज किया। तो ये मेन टैग है HTML का। इसी टैग के अंदर, इसी HTML टैग के अंदर हम अपनी कोडिंग करेंगे HTML की। ओके, और HTML में कुछ सेल्फ क्लोजिंग टैग्स भी होते हैं जिन्हें हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। वो सब कुछ हम इस आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ओके, अब बात करते हैं HTML के मेन स्ट्रक्चर की। मतलब जब भी आप HTML का कोड लिखोगे तो कम से कम आपको इतना तो लिखना ही होगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है डॉक टाइप। ये डॉक टाइप आप क्यों लिखते हैं? ये डॉक टाइप हम लिखते हैं अपने ब्राउजर को बताने के लिए कि ये जो मेरा नीचे डॉक्यूमेंट है ये है HTML डॉक्यूमेंट। ओके, इसके बाद हम सबसे पहले HTML टैग लिखते हैं, उसको नीचे क्लोज करते हैं। और HTML टैग के अंदर हमारे पास दो मेन टैग हैं जिसका नाम है हेड टैग और बॉडी टैग। ओके, सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को लिखते हैं अपने VS कोड में। तो अभी मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फाइल पे जाऊंगा और ओपन फोल्डर पे क्लिक करूंगा। मैं भी क्या करूंगा, एक ऐसा फोल्डर क्रिएट करूंगा जिसपे मैं अपनी सारी HTML फाइल्स को सेव करूंगा ताकि किसी HTML फाइल को मुझे दोबारा देखना हो तो प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो C ड्राइव के अंदर मेरे पास एक फोल्डर पहले से ही HTML ट्यूटोरियल तो मैंने क्रिएट कर लिया था ये। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। ओके, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा और इस फाइल का नाम रखूंगा मैं structure.html। ओके, तो सबसे पहले आपको लिखना है डॉक टाइप। तो डॉक टाइप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप यूज करोगे एंगल ब्रैकेट्स। ठीक है, एंगल ब्रैकेट्स कुछ इस तरह से होते हैं। लेस देन और ग्रेटर देन के साइन को एंगल ब्रैकेट्स बोलते हैं। ठीक है, एंगल ब्रैकेट्स में सबसे पहले आपको एक्सक्लेमेशन साइन लगाना है, उसके बाद डॉक टाइप लिखना है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस, उसके बाद HTML। ठीक है, तो डॉक टाइप क्या है? डॉक टाइप सिर्फ ब्राउजर को बताने के लिए कि जो डॉक्यूमेंट होगा वो HTML डॉक्यूमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये गूगल का होम पेज है। अगर मैं इसी का ही व्यू पेज सोर्स देखूं, ठीक है, तो सबसे ऊपर आपको दिखेगा यहाँ पे डॉक टाइप HTML। ओके, तो ये हम लिखते हैं ब्राउजर को बताने के लिए कि हमारा HTML डॉक्यूमेंट है और कौन सा वर्जन, HTML5 वर्जन। ओके, जो करंट वर्जन HTML का वो है HTML5। ओके, तो अभी HTML5 ही रहेगा, HTML6 7 नहीं आएगा, HTML5 ही रहेगा। ओके, अब इसके बाद हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पे HTML टैग। ठीक है, HTML। ठीक है, अब HTML टैग, ठीक है, HTML टैग के अंदर हम करेंगे अपनी सारी HTML की कोडिंग। इसको बोलेंगे ओपनिंग टैग, इसको बोलेंगे क्लोजिंग टैग। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए, इसके बाद हमारे पास दो मेन टैग हैं। सबसे पहले है हेड टैग। ठीक है, अब हेड टैग और हेड टैग के बाद है हमारा बॉडी टैग। ठीक है, अब देखिए अब ये है मेरे दो टैग। ठीक है, ये है मेरा हेड टैग। हेड टैग के अंदर हम कोडिंग करेंगे और बॉडी के अंदर कोडिंग करेंगे। अब हेड के अंदर क्या लिखते हैं हम? हेड के अंदर लिखते हैं मेटा इन्फॉर्मेशन। मेटा इन्फॉर्मेशन जैसे अपनी वेबसाइट को टाइटल देना। ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट को कुछ टाइटल देता हूं और टाइटल के लिए मैं यूज करूंगा टाइटल टैग। अब टाइटल, मैं वेबसाइट को टाइटल कुछ भी दे सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वेलकम। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के लिए मैं यहाँ पे फाइल में जाके यहाँ पे सेव पे क्लिक कर सकता हूँ और Ctrl+S प्रेस कर सकता हूँ। ठीक है, सेव करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जहाँ पे मेरे ऊपर फाइल का नाम दिख रहा है मुझे structure.html, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा कॉपी पाथ पे। ओके, जब मेरा पाथ कॉपी हो जाएगा फिर मैं अपना ब्राउजर ओपन करूँगा और मैं रिकमेंड करूँगा प्लीज़ आप गूगल क्रोम ही यूज़ करना या फिर फायरफॉक्स यूज़ करना। इसके अलावा कोई ब्राउजर मत यूज़ करना वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर बिल्कुल भी मत यूज़ करना। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और
एंटर हिट करता हूँ। ओके, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे ऊपर न्यू टैब है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम लिखा रहा है, तो ये है मेरी वेबसाइट का टाइटल। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको करता हूँ माय वेबसाइट, इसको मैं सेव करता हूँ। देखिए अब मुझे फिर से सेव करना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको डॉट दिख रही है, इसका मतलब हमारी फाइल सेव नहीं हुई। अगर मैं कंट्रोल एस प्रेस करके सेव करूँगा तो वो डॉट हट जाएगी, तो इसका मतलब मेरी फाइल सेव हो चुकी है। ओके, इसके बाद अगर मैं ब्राउज़र को फिर से ओपन करूँगा और आप देखना मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे चेंज हो चुका है माई वेबसाइट। ओके, आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि टाइटल क्या होता है। अब ये तो था हेड के अंदर हमने टाइटल लिखा, हेड के अंदर और क्या लिखते हैं, हमने एक्सटर्नल सीएसएस फाइल को लिंक करना हो, ठीक है, या फिर हमें किसी और फाइल से कनेक्ट करना हो, तो वो सभी कुछ हम लिखेंगे हेड के अंदर। और बॉडी के अंदर क्या लिखेंगे, मेन कंटेंट। ठीक है, हमारी हेडिंग, इमेजेस, फॉर्म, टेबल्स, सब कुछ वो लिखेंगे हम बॉडी के अंदर। ठीक है, अब बॉडी के अंदर क्या यूज करते हैं हम, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।